जो प्रॉपर्टी है वो वाला सरप्राइज है जिसमें खिड़की नहीं था। घर से ही आपके हर जर्नी की शुरुआत होती है। तो लोग मुझसे पूछते हैं ना डाइट, तो सच में बोलूं हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ, वेलकम टू विजन बारिक चैनल। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने लास्ट ब्लॉग में देखा था, नलिनी रंजन महांती सर, जिनसे मैंने रिसेंटली एक प्रॉपर्टी अभी खरीदा है जो कि हम तम के पास जिम बनाने वाले हैं। तो आज वहाँ पे पूजा है। उस पूजा के लिए मैं अभी घर जाऊँगा, मम्मी को पिक करूँगा एंड आप लोगों को आज मैं मम्मी से मिलाऊँगा। और मम्मी के लिए वो जो प्रॉपर्टी है वो वाला सरप्राइज है। मम्मी ने देखा नहीं अभी तक, बस इतना जानती है कि 7 महीने से दिन रात उनका लड़का सोया नहीं है। दिन रात जागकर वो मेहनत कर रहा है अपने सपनों को पूरा करने के लिए। आज मम्मी को मैं दिखाऊंगा मेरा सपना पूरा हो चुका है। वो प्रॉपर्टी मैंने अभी ले लिया है और उनको लेके जाऊंगा वहाँ पे पूजा में। तो अभी चलते हैं और मम्मी को पिक करते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को मैं मम्मी के पास ले जाने से पहले एक बात बताऊंगा कि दोस्तों, शी इज़ द बेस्ट मॉम इन द वर्ल्ड, जिन्होंने फ्रॉम द बिगनिंग से मुझे सपोर्ट किया है एंड हर वक्त कभी भी अप्स हो डाउन्स हो मेरे बिजनेस में या फिर मेरे पर्सनल लाइफ में, हर वक्त वो इंसान मेरे साथ खड़ी रही है, हर वक्त सही रास्ता दिखाया और शायद उसी वजह से मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। ऑल द क्रेडिट गोज टू माई मॉम, जो कि हमेशा एक पिलर की तरह खड़ी रही है और मुझे सही रास्ता दिखाती है। तो दोस्तों, अभी मम्मी मेरे साथ है। शी इज़ द फिटेस्ट मॉम इन द वर्ल्ड एंड मेरा इंस्पिरेशन, मुझे फिटनेस के लिए मोटिवेट करने वाली मेरी माँ आ चुकी है। तो मम्मी से थोड़ा बात करते हैं फिटनेस रिलेटेड। तो मम्मी से फिटनेस के बारे में तो बात करेंगे ही, उससे पहले मम्मी को 7-8 महीने से पता है कि मैं एक कोई प्रॉपर्टी लेने वाला हूँ और जिम के लिए ही लेने वाला हूँ, बट उनको ये नहीं पता कि कहाँ पे वो प्रॉपर्टी है और कैसा है वो प्रॉपर्टी। उन्होंने अभी तक देखा नहीं है। तो अभी मेरे साथ वो जा रही है डायरेक्ट उस प्रॉपर्टी में पूजा के लिए, जो कि मैंने अभी रिसेंटली लिया है जिम के लिए। तो मम्मी से बात करते हैं। मम्मी खुश हो? वर्कआउट कैसा चल रहा है अभी? दोस्तों, अगर आप इंस्टाग्राम में फॉलो करते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा, मम्मी रेगुलर वर्कआउट करती हैं एटीएफ में। हाँ, करती हूँ ऐसे तो, नहीं तो बॉडी एक्टिव कैसे रहेगा। अभी तो खाने पीने का जो माहौल है और बाकी भी पोल्यूशन जैसे पानी हवा सब दूषित है, तो इसमें थोड़ा खुद को वर्कआउट करके डिटॉक्स करना या खान पान का ध्यान रखना, एक्सरसाइज करना, ये सब ज़रूरी है। नहीं तो बॉडी डिटॉक्स भी नहीं होगा और एक्टिव भी नहीं रहेगा। तो इससे ज़्यादा थोड़ा वीकनेस भी आएगी और जो रोग बीमार वो भी आ जाएगा जल्दी। तो इसीलिए थोड़ा सुबह शाम खुद को एक्टिव रखती हूँ। बाकी घर के काम का गुड्डा है, उसके साथ खेलती हूँ, खूब खेलती हूँ मस्त। तो और कभी कभी सोचती हूँ ऐसे रहूँगी तो उसके साथ भाग भी पाऊँगी, खेल भी पाऊँगी। तो इसीलिए खेलती तो मम्मी लड़के के साथ खेलकर सबसे ज़्यादा खुश होती है। वो कहीं भी जाए हमेशा आके घर के अंदर घुसेंगी, मतलब सबसे पहले पूछेंगी वो बाबा कहाँ है, मेरा बेटा कहाँ है? अरे मैं हूँ तुम्हारा बेटा। नहीं वो नहीं, मेरा छोटा बेटा कहाँ है? हमेशा लड़के को ही ढूंढती है पूरे। तो मम्मी बहुत खुश है लड़के के साथ खेलकर। बाकी हम अगर थोड़ा बहुत खुश रख पाते हैं अपने मम्मी को तो दैट इज़ द बेस्ट फीलिंग एवर। बहुत खुश हूँ कि विजन और उसकी वाइफ दोनों ने डिसाइड करके एक न्यू कमर्स लाए जो हमारा फ्यूचर भी है और हम लोग को अभी जैसे कि देख पा रहा है, सीख पा रहा है, हमारे से कुछ संस्कार, कल्चर और बातें, एक्टिविटीज सब फॉलो कर रहा है। तो इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे रहते हुए उसको कुछ ना कुछ तो मिल रहा है। और मैं हमेशा ट्राई करती हूँ कि मेरा बेस्ट जो वाइब्रेशन, बेस्ट विश और बेस्ट एक्टिविटी जो फॉलो भी करे और सीखे भी, ताकि उसको भी फ्यूचर में कभी ये चीज़ एहसास हो कि हाँ, हमने पिछले जो जनरेशन है उनसे कुछ सीखा और आगे बढ़ा। बस दोस्तों, और क्या चाहिए। मम्मी का यही वर्ड मुझे मोटिवेट करता है डेली। और सच में बताऊं, घर से ही आपके हर जर्नी की शुरुआत होती है। तो अगर आप लाइफ में कुछ बनना चाहते हो, आपके पास पैसे हो ना हो, आपके पास हालात जैसे भी हो, अगर आपको अपनी माँ का सपोर्ट है दोस्तों, बहुत आगे जाओगे लाइफ में, बहुत तरक्की करोगे। सच में बोल रहा हूँ, जो कि मेरे पास है, मेरी माँ का सपोर्ट एंड उनका आशीर्वाद, बस और क्या चाहिए लाइफ में। हर माँ को भी यही बोलना चाहूँगी कि बच्चों को सपोर्ट करे और अपने हाथ से कुछ भी बना के उनको खिलाए, जिसके साथ उनका दुआ भी हो, उनका हर चीज़ उनके साथ उनको मिले। क्योंकि अभी का माहौल जो है
बहुत पोल्यूटेड है। हर इंसान हमेशा खुशी की तलाश, शांति की तलाश, आनंद की तलाश और प्यार की तलाश में है। अगर ये घर से मिल जाए ना, फिर उनको बाहर ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं होगी और अपने घर में ही घूम फिर के अपने घर में ही आएंगे और खुशी खुशी रहेंगे। बस दोस्तों, ये टीचिंग्स मेरी मम्मी की आपको अगर समझ में आ जाए तो लाइफ में आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हो। और बाकी दोस्तों, लोग मुझसे पूछते हैं ना डाइट, तो सच में बोलूँ मैं घर का खाना हमेशा खाता हूँ। हाँ, कभी कभार हम घूमने जाते हैं या कभी बाहर जाते हैं तो उस वक्त थोड़ा बहुत अलग दूसरा खाना ट्राई करते हैं, बट घर का खाना हमेशा, मैं कहीं भी जाऊँ बाहर खा तो लेता हूँ, बट थोड़ा बहुत 1-2 दिन खाने के बाद बोर हो जाता हूँ, फिर मिस करता हूँ बहुत। एयरपोर्ट से उतरता हूँ ना, पहले फोन करता मम्मी आज पखाड़ नले भात माछ कि कौन गोटे बनई पूरा रखी था भेज साधा पूरा घरे भी पूरा खाइबा, तो सो दैट घर पहुँचूँ तो सबसे पहले जाके घर का खाना ट्राई करूँ। एंड घर का खाना हमेशा मम्मी जब भी बनाती हैं, एक चीज मैंने देखा है भाई, तेल मसाला बहुत ही कम यूज कर, सो दैट खाना हेल्दी रहे और टेस्टी भी रहे। तो इसके ऊपर थोड़ा बात करते हैं मम्मी से। तो घर का खाना में ऐसे होता है ना, तो हम उसमें जानते हैं कि उनके दिल तक पहुंचने के लिए खाना खा के उनका दिल तक पहुंचेंगे। तो इसलिए खाने में क्या उनको पसंद है, कैसा पसंद है, और खाने के बाद उनका जो खुशी, जो सेटिस्फेक्शन, वो एक माँ को, इससे बढ़कर माँ को और कुछ नहीं चाहिए। बच्चे का जो खुशी है ना, उसके खाने में होता है। तो इसीलिए हमेशा मैं कहती हूँ कि हर माँ को भी बोलूँगी कि अपने बच्चे की जो पसंद है, उनको जिस तरह भी पसंद है, कैसे भी पसंद है, थोड़ी बहुत, आजकल तो सब बिजी लाइफ में है माँ लोग, मानती हूँ, लेकिन अगर बहुत सारे आइटम भी ना हो, 1-2 जो उनको पसंद है वो बना के अगर खिला सकते हैं तो उसमें भी बहुत सारी ताकत उनको आएगी और दिमाग उनका भी सही रहेगा कि हाँ, हमने कुछ खाया आज जो हमारे को भरपेट मतलब सेटिस्फेक्शन मिला, तो उनको वो कमी महसूस नहीं होगा। और दूसरी बात, मेरा छोटू तो मेरा मुड़ी चुरा के खा लेता है और उसको लेके घूम के बाहर भी, एब्रोड भी घूम के आ गया, क्योंकि उसको मेरे बनाया हुआ मुड़ी पसंद है। तो मैं बोला तू ही खा ले फिर। तो हम दोनों खूब मस्ती करते हैं, मुड़ी भी खाते हैं, मिक्सचर भी खाते हैं और बाकी दोस्तों वगैरह, वेजिटेबल्स वगैरह जो भी थोड़े बहुत खा लेते हैं दोनों। तो दोस्तों, सी इज़ द मॉम जो कि खुद मुड़ी बनाई है चूल्हे में। जब बचपन में हम थे, इन्होंने खुद चूल्हा जाल के हमें खाना बना के खिलाया हमेशा। और मछली पकड़ना मम्मी को सबसे बढ़िया पसंद है। ये हमारे गांव में एक तालाब था, तो तालाब में मम्मी जाके खुद मछली पकड़ती थी। वो थोड़ा एक्सपीरियंस बताओ आपका, थोड़ा शेयर करो हम लोग मछली पकड़ने का एक्सपीरियंस। बचपन से हम जिस एरिया में पले बड़े हैं, उस एरिया नदी का मतलब नदी तालाब से घिरा हुआ है, तो उसमें स्विमिंग करना मुझे मेरा हॉबी है, बहुत स्विमिंग करती हूँ। तो कभी कभार जैसे मछलियाँ वो बहुत सारे हैं तो हाथ में पकड़ लेती हूँ और लाके बना भी देती थी। तो अभी भी कभी घर में जाती हूँ तो मेरे को बोलते तो मछली बहुत अच्छा पकड़ लेती है, तो पकड़ा और बना। तो फिर कुछ हद तक तो ये सब चलता रहा। तो अभी एज होने के बाद मुझे लगा कि नॉनवेज थोड़ा मेरे मतलब बॉडी के हिसाब से सूटेबल नहीं है, थोड़ा खाना छोड़ दिया, बट बना के देती हूँ सबको। ऐसे नहीं कि मैं नहीं खा रही तो दूसरे ना, ऐसी बात नहीं है, हम ना खाए पर दूसरे का जो पसंद है वो भी मैं बना। ये बात तो है। एक्चुअली मंडे सपोज मम्मी नहीं खाती है, मैं खाता हूँ, तो मम्मी ने कभी मुझे मना नहीं किया कि नहीं तू भी मत खा, मंडे है या थर्सडे है, आज मैं नहीं खा रही हूँ, मतलब घर में नहीं बनेगा, ऐसा नहीं है, मैं खाता हूँ। मैं रेगुलर में अपना डाइट वगैरह, एग्स वगैरह खाता रहता हूँ, तो मम्मी देती है हमेशा, कभी उन्होंने मुझे रोक टोक नहीं किया है। एक बार मुझे बोला था मेरे बर्थडे पे कि आज नॉनवेज नहीं खाना है, मैं चुप कर जाकर मैंने बाहर खा लिया था। उसके बाद से मम्मी और बोलती भी नहीं है। तो मम्मी ने छोड़ दिया, ये मानेगा नहीं, तो चलो इसको बोल के कुछ फ़ायदा भी नहीं है, इसलिए मम्मी बोलते हैं तू अपना जैसा तुझे पसंद है अपना खा। कभी मुझे मम्मी ने खाने पे रोक टोक नहीं किया है। दूसरा चीज़ है दोस्तों, मम्मी ने मुझे कभी आज तक ट्यूशन नहीं भेजा। मैं बचपन से ही बड़ा हुआ हूँ, जो भी पढ़ाई मुझे स्कूल में होमवर्क हो, जितना भी एग्जाम्स हो, हर चीज़ मम्मी ही मुझे पढ़ाती थी, क्योंकि मम्मी का नर्सिंग स्टाफ में हुआ था जॉब, बट पापा ने तो उस वक्त नौकरी करने बाहर जाते थे CRP में, तो पापा ने कभी छोड़ा नहीं मम्मी को नौकरी करने के लिए। उन्होंने बोला नहीं तू घर संभाल, तो मम्मी ने कभी नौकरी की नहीं, बट उन्होंने अपने एजुकेशन का, अपने नॉलेज का फ़ायदा उठाया, मुझे पढ़ाकर और बढ़ाकर, और उसका रिजल्ट आज मैं हूँ आपके सामने। तो मम्मी बहुत खुश हैं कि उनके एजुकेशन का उन्हें फ़ायदा मिला, एजुकेशन का उन्हें रिजल्ट मिला। उन्होंने जितना पढ़कर मेहनत किया था, जो भी एजुकेशन लिया था, उनका रिजल्ट आज उन्हें मिला है। और एक चीज़ आपको शायद पता नहीं होगा,
बचपन में मैं 6 क्लास में था ना, 6 क्लास में मम्मी, जब बालेश्वर घर का काम चल रहा था हमारा, तो उस वक्त हमारे घर के पास लाइट वाइट कनेक्शन गया तो नहीं था। हम 3 महीने इमरजेंसी लाइट चार्ज करके लाते थे। दूसरे आंटी के घर से 1 किलोमीटर जाते थे उनके घर चार्ज करने के लिए इमरजेंसी लाइट, फिर चार्ज करके लाकर पढ़ते थे। तो उस वक्त एक्चुअली सच में बोलूँ, मेरी मम्मी इतनी साहसी और इतनी ब्रेव थी। उस वक्त हमें लेकर एक घर में जिसमें खिड़की नहीं था, उस वक्त जो खिड़की लगाने के लिए उस वक्त पैसा नहीं था घर में, तो जो सीमेंट बोरी नहीं होता उसको टैंकर हमें लेकर 3-4 महीने, जब तक लाइट नहीं आया था तब तक थी उस घर में। और बाकी हमें पकड़कर खुद बालू चलाते नहीं है, बालू आता था रिवर से। जब बालू आता है फिर आने के बाद उसमें से ऊपर का कंकड़ वो निकाल देते हैं, तो उसको चलाने के लिए हम पकड़ के खुद चलाते थे। तो वो एक्सपीरियंस मैं तो भूल ही गया हूँ, वो सब मम्मी को ही पूरा याद होगा वो सब चीज़ें। तो बताओ कैसा था? हमने हमेशा जॉब में क्वार्टर में रहे और रेंट पे रहे, तो हमेशा मेरे को एक ड्रीम था कि एक अपना मकान, तो मकान बनाने के लिए पैसे की ज़रूरत, और बच्चे पढ़ रहे हैं, तो इसी हिसाब से थोड़े बहुत अपना जो बचाव करके एक लैंड लेके उसमें हमने मकान बनाया। तो जिस टाइम हमने मकान की शुरुआत की उस टाइम दोनों बच्चे का पढ़ाई का खर्चा था बहुत हमारे ऊपर, इसलिए हम इंस्टॉल बेसिस में थोड़े करके करते थे। तो इन लोगों को लेके मैं एक हिम्मत बांध के तो वहाँ रही। वो अकेले का जगह था, आसपास कोई नहीं थे, लाइट भी नहीं आया था, हैंड पंप था, उसमें से पानी निकालती थी। तो इन लोगों को फिर जैसे कि खाना पीना बनाना, लालटेन जलाना, पढ़ाई के हिसाब से इनको लालटेन से पढ़ाना, ये सब एक मतलब उस टाइम का एक बहुत जुनून था कि हम अपना मकान में रहे। और बच्चे भी बहुत खुश थे कि हाँ अपना मकान है, क्योंकि हमेशा क्वार्टर में एक कंजेस्टेड एरिया और रेंट में रहते थे, तो उनको भी अच्छा नहीं लगता। जैसे अपना मकान है तो वो भी खुशी मेरे साथ बहुत काम काज में हेल्प भी किया। और विजन तो मेरा ही हमेशा प्राउड है मेरा विजन, क्योंकि हमेशा मैंने उसको जो काम भी दिया उसने बखूबी उसको मतलब किया। जैसे कि मार्केटिंग में सामान लाना है या घर काम काज के जो ज़रूरत चीज़ वो भी लाना, हर चीज़ में मेरा साथ दिया, और आज भी मैं उसके साथ हूँ, वो मेरे साथ है। तो 7 क्लास से ही 6 क्लास से ही शायद 6 क्लास से ही मैं साइकिल पकड़ के मार्केटिंग करता था। तो बाहर का सारा काम मैं देखता था, मम्मी घर का काम देखती थी, और कोई तो था नहीं उस वक्त। बाकी हम लोग जैसे भी हो अपना मैनेज करते थे उस वक्त। और आज शायद भुवनेश्वर के हर कोने में अपना घर है। तो अभी मैंने जो नया घर लिया है जिम के लिए, तो अभी हम वहाँ पे पहुँच चुके हैं। तो दोस्तों मम्मी को दिखाते हैं घर। ये वाला मेरा ड्रीम था एक्चुअली, ये वाला सबसे ज़्यादा शायद बड़ा प्रॉपर्टी जो कि मैंने अभी रिसेंटली लिया स्पेशली जिम के लिए। तो अभी चलते हैं ऊपर। हाँ, चंपटो स्वयं ब्रह्मा ओम तस्सवसत्र्यायशं जमदक्रीत्र्यायशं तद्देवानाद्यशं दीर्घायपाय गोलाना वर्धसे भ्योर्मा दोस्तों दुनिया में सबसे खुशी इंसान कौन है पता है? जिसकी मम्मी और वाइफ दोनों एक साथ बैठकर आपके लिए पूजा कर रही हो। तो अभी देखो दोनों बैठ के पूजा कर रही है मेरे लिए। सो आई एम द हैप्पीएस्ट पर्सन। हम बाहर से ही आशीर्वाद ले लेते हैं। मैं ऑलरेडी पूजा ख़त्म कर चुका हूँ, तो अभी मम्मी और वाइफ दोनों बैठ के पूजा कर रही हैं। तो दोस्तों अभी पूजा खत्म हो चुकी है एंड मम्मी ने पूरा घर देख लिया है। अभी मम्मी को ये प्रॉपर्टी कैसा लगा हम पूछते हैं मम्मी से। नहीं, कभी कभी किस्मत में होता है ना, जो पूरा ब्लैंक एरिया, कुछ भी नहीं, एक घास भी नहीं होता, पेड़ पौधे भी नहीं होते, फिर भी वहाँ हमको बनाना पड़ता है। लेकिन आज मैंने लाइफ में देखा ऐसे मकान लिया जहाँ बनी बनाया सब कुछ है। एंड मम्मी इसमें मेरे को ऐसे लगता है कि जैसे पहले इस घर के साथ मेरा कुछ नाता है। तो
हाँ कुछ ना कुछ होता है, नहीं तो घूम फिर के एक्चुअली हमारे पास नहीं आता। मम्मी ने जैसा ड्रीम घर देखा था, सोचा था, शायद ड्रीम्स में जैसा सोचा था हाँ। वैसा ही घर है। तो मम्मी अभी मुझे बोल रही है इसको जिम मत बनाओ। तो अभी हम रहते जहाँ पे हैं ITI कॉलेज के पास, वहाँ पे क्राउड बहुत ज़्यादा है। तो मम्मी को थोड़ा साइलेंट प्लेस ये अच्छा लग रहा है, पार्क के सामने भी है। तो अभी मैं भी खुद कंफ्यूज हूँ जिम बनाओ या नहीं, मतलब मैं भी समझ नहीं पा रहा हूँ। मम्मी नहीं, कभी कभी लोग भी आजकल शोर शराबा जगह को छोड़ के थोड़ा पीस एरिया में शिफ्ट होना तो चाहते हैं। सो दिस प्लेस इज़ वेरी हम भी पीसफुल। चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो आप मतलब नेक्स्ट जनरेशन जो आ रहे हैं फ्यूचर, उनको भी थोड़ा पीस ऑफ माइंड, साइलेंस प्लेस जो उनको थोड़ा माइंड को डेवलप करने के लिए हेल्प करेगा। तो ये एरिया ऐसे है, पूरा खुला है और बिल्कुल क्लीन, नीट एंड क्लीन एयर भी आ रहा है। इतना स्पेसियस है, बहुत स्पेसियस है ये जगह। तो इसलिए मम्मी बोल रही है कि लड़के को भी अच्छा मतलब एरिया मिलेगा उसको खेलने कूदने के लिए, और साइलेंट प्लेस भी है। वहाँ पे थोड़ा चिड़चिड़ा हो रहा है क्योंकि वहाँ पे थोड़ा क्या है ना, ज़्यादा क्राउडेड है। तो वो हमेशा घर में बंद होकर रहता है, बाहर घूम नहीं पा रहा है। और उसको कोई लेके भी जाएगा ना, गाड़ी हमेशा रोड पे बिजी रहता है, हमेशा शोर। कॉलेज के पास वाला जगह तो ITI कॉलेज के पास वाला आपको पता ही है, थोड़ा बहुत ज़्यादा क्राउडेड है। तो मम्मी बोल रही है यहाँ पे इसको घर कर दो। और ठीक है, देखते हैं। अभी तो मैंने कुछ डिसाइड नहीं किया है। भी हमेशा मैंने उसको ऑब्जर्व किया है, वो लाउड वॉइस से बात करना उसको पसंद नहीं, ज़्यादा शोर नहीं, हम तो घर में हमने ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया है, मतलब कोई घर में जोर से आवाज़ नहीं करता। अगर जोर से आवाज़ करता है तो वो रोना शुरू कर देता है। इसलिए आज तक कभी हमने उसके सामने जोर से आवाज़ नहीं किया, और इसलिए शायद उसका माइंड भी बहुत अच्छा रहता है, हमेशा वो हैप्पी रहता है। हाँ, हमेशा हैप्पी रहता है, खेलता है और कभी रोता नहीं है। तो इसलिए मैं भी हमने उसको ऐसा एटमॉस्फेयर दिया है। तो दोस्तों एक सजेशन भी है, आप बच्चों के सामने कभी जोर आवाज़ से बात मत किया करो। जो भी किया हमारे लिए किया, अभी हम जो करेंगे अपने बच्चों के लिए करेंगे। तो देखते हैं, अभी मैंने कुछ फाइनल किया है। अगर फाइनल करता हूँ देन आपको नेक्स्ट ब्लॉग सम हॉस्पिटल का जिम टूर का मिलेगा। अगर फाइनल भी नहीं करता हूँ इसको जिम के लिए, अगर रहने के लिए फाइनल करता हूँ दोस्तों, आई विल अपडेट द नेक्स्ट लोकेशन ऑफ द जिम नियर सम हॉस्पिटल। सो अभी इसी के साथ हम आज का ब्लॉग खत्म करते हैं। स्टे फिट, राइड सेफ, लिव लाइफ, किंग साइज।